कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के नए व्लॉग में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पूरे भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए लेकर के आते रहते हैं समय समय पर बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर। तो दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं लखनऊ में, और लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां से एक बहुत ही सुंदर मंदिर के आज आपके लिए हम दर्शन लेकर के आए हैं। ये जो मंदिर है ये है लखनऊ का सुप्रसिद्ध इस्कॉन टेम्पल, और यहाँ के जो दर्शन हैं वो बेहद सुंदर और बहुत ही भव्य हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं और आपको ले चलते हैं इस्कॉन मंदिर में। तो दोस्तों अभी हम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, वहाँ से एक बहुत ही विशेष मंदिर के दर्शन आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो दोस्तों लखनऊ के रेलवे स्टेशन से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर अंसल सिटी नाम की एक स्थान पर स्थित है आज का हमारा बहुत ही भव्य मंदिर। तो चलिए हमारे साथ में सफ़र का आनंद लेते हुए चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं आज बहुत ही सुंदर और भव्य इस्कॉन मंदिर के। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं हम पहुँच गए हैं आज की हमारी डेस्टिनेशन पे, और यहाँ आप देख सकते हैं एक बहुत ही विशेष और बहुत ही बड़ा सा गेट है जो कि मंदिर का गेट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर का नाम श्री श्री राधा रमन बिहारी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा इस्कॉन मंदिर है ये है लखनऊ से, और इसका बहुत ही विशेष नाम है श्री श्री राधा रमन बिहारी मंदिर। जी हाँ, तो चलिए आपको ले चलते हैं मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर की ओर, और आप देख पाएंगे यहाँ से अंदर प्रवेश करने पर काफ़ी सारी हरियाली और बहुत ही विशेष तरह की सजावट वाले पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो कि बेहद ही सुंदर और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ के जो बाग बगीचे हैं, यहाँ के जो गार्डन्स हैं वो काफ़ी स्पेशल है, और वो सभी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ में आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ इस वॉकवे से आगे की ओर चलने पर हमें एक सर्कल दिखाई देता है। ये जो सर्कल है यहाँ एक फाउंटेन लगाया गया है, और इसे बहुत ही विशेष तरीके से सजाया गया है काफ़ी सारे विशेष विदेशी पेड़ पौधों से। और यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है राधा रमन बिहारी मंदिर का मुख्य द्वार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए, सभी भक्तगणों के लिए जूते खोलने की विशेष सुविधा यहाँ पे की गई है, और यहाँ स्थित जूतों के स्टैंड को देख करके ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे भक्तगण यहाँ पे प्रतिदिन आते होंगे सेवा पूजा के लिए। तो चलिए यहाँ पे बने हुए इस मुख्य द्वार से हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, और जैसे ही हम यहाँ से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं अंदर का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना भव्य और कितना सुंदर गार्डन बनाया गया है। ये जो लखनऊ में टेम्पल है इस्कॉन टेम्पल, इसका जो गार्डन है वो बहुत ही विशेष है, और विशेष होने के साथ में दोस्तों यहाँ एक बहुत ही अलग ठंडक का एहसास आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इतनी सारी ग्रीनरी है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा और सुंदर एहसास आँखों को भी होता है। तो बहुत ही अच्छे से एनवायरनमेंट में थोड़ी देर आपको विज़िट करवाते हैं, गार्डन को दिखाते हैं अच्छे से, और फिर चलेंगे आगे की ओर। तो दोस्तों ये जो गार्डन है इसे काफ़ी सारे रंग बिरंगे अलग अलग फूलों से सजाया गया है, और उसके साथ ही बहुत सारे पेड़ पौधे जिन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से कटिंग करके बहुत ही अच्छी तरीके से सजावट की गई है, और देखने में बहुत ही सुसज्जित और सुव्यवस्थित यहाँ के ये गार्डन दिखाई देते हैं। और बहुत ही अच्छे और सुंदर गार्डन के अंदर विचरण करते हुए फाइनली हमें सामने दिखाई देता है एक बोर्ड जो है इस्कॉन टेम्पल का। जी हाँ, सामने जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है यही है हमारा आज का भव्य दर्शन, भव्य मंदिर, राधा रमन बिहारी जी का मंदिर। तो चलिए आगे की बढ़ते हैं। दोस्तों यही मंदिर के पास में ही एक बहुत ही विशेष काउंटर भक्तगणों के बनाया, जहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा रचित और भगवान कृष्ण जी द्वारा रचित काफ़ी सारी किताबें हमें यहाँ से देखने को और ख़रीदने को मिल सकती है। ये जो काउंटर है ये शाम के समय खोला जाता है, अभी कुछ समय बाद में ये काउंटर खुलने वाला है। इसके साथ ही चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल सामने है हमारा आज का दर्शन, आज का धाम, आज का मंदिर, जो कि बहुत ही स्पेशल है। इसकी जो बनावट है वो बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है,
और इसके साथ ही आज आप देखेंगे यहाँ के जो भक्तगण हैं उनकी बहुत ही विशेष श्रद्धा और बहुत ही बड़ी संख्या इस मंदिर में हमें देखने को मिलती है। मंदिर के बाहर ही एक प्रसाद का काउंटर है जहाँ से पूजा के लिए काफ़ी सारे भक्तगण प्रसाद और पुष्प भगवान को अर्पण करने के लिए लेते हैं। और यहीं पर एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसके ऊपर मंदिर के दैनिक कार्यक्रम की पूरी समय सारणी हमें देखने को मिलती है। तो चलिए इससे आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं मुख्य प्रांगण में। दोस्तों यहाँ हम मंदिर के अंदर की ओर प्रवेश कर चुके हैं और सामने ही हमें देखने को मिलते हैं बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर राधा रमन जी के दर्शन। लेकिन इससे पहले कि हम आपको दर्शनों की ओर ले चलें, चलिए एक बार मंदिर की सजावट और मंदिर की विशेषताओं पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों मंदिर की सजावट में यहाँ बहुत ही विशेष तरह की पेंटिंग्स लगाई गई हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण जी की जीवन लीलाओं से संबंधित हैं और सभी पेंटिंग्स हमें भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन से बहुत अच्छी तरह से परिचित करवाती हैं। इसके साथ ही हम आगे की ओर चलते हैं तो हमें और काफ़ी सारी भगवान की बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स देखने को मिलती है। दोस्तों शाम के समय इस मंदिर में प्रतिदिन बहुत ही भव्य संकीर्तन होता है और यहाँ आप देख सकते हैं उस संकीर्तन से संबंधित काफ़ी सारे वाद्य यंत्र रखे गए हैं और इसके साथ ही यहाँ पे गौ सेवा के लिए एक काउंटर लगाया गया है जिसे देख करके आप समझ सकते हैं कि आज हमें यहाँ इस मंदिर में एक बहुत ही भव्य गौशाला का भी दर्शन होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक 3D बना हुआ स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इस्कॉन लखनऊ के भविष्य में देखे जाने वाला मंदिर है जो कि अभी वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है और लगभग 80 से 90% बन के तैयार हो चुका है। तो बहुत ही जल्दी यहाँ जो आप देख रहे हैं वो आपको धरातल पर वास्तविक रूप से दर्शन के लिए देखने को मंदिर मिलने वाला है। तो चलिए एक झलक देख लेते हैं कि मंदिर का निर्माण किस तरह से प्रगति पर है। यहाँ हम देख सकते हैं वो जो स्ट्रक्चर हमने देखा था वो मंदिर यहाँ पे तैयार हो रहा है और काफ़ी हद तक ये मंदिर तैयार हो चुका है। इसके गुम्बद का कार्य भी चालू है। तो भविष्य में जब भी आप यहाँ पे दर्शन के लिए आएंगे आपको ये मंदिर तैयार मिलेगा और आपको इसी मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो चलिए वापस से चलते हैं और आपको ले चलते हैं मंदिर में। तो दोस्तों हम आ गए हैं मंदिर में और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक इस्कॉन मंदिर की तरह ही यहाँ पर भी एक बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर और एकदम वास्तविक प्रतीत होने वाली स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की बहुत ही जीवंत प्रतिमा स्थापित की गई है जो कि पूरी तरह से ध्यान मुद्रा में है और एकदम वास्तविक प्रतीत होती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस्कॉन फाउंडेशन की शुरुआत करने वाले स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ही थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में उतारा और साथ ही कृष्ण भक्ति और भगवत गीता के उपदेशों का प्रचार पूरे विश्व भर में किया। और इनके जो विचार थे वो इतने सुदृढ़ थे कि बहुत से लोगों ने जो कि भगवान में विश्वास नहीं करते थे उन्होंने भी इनके विचारों को सुन के भक्ति मार्ग को अपनाया। तो चलिए यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं मुख्य दर्शनों की ओर। तो दोस्तों यहाँ हम पहुँच गए हैं मुख्य दर्शन पर और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य श्री श्री राधा रमन बिहारी जी के विग्रह यहाँ पे स्थापित किए गए हैं जो कि देखने में बहुत ही जीवंत प्रतीत होने के साथ साथ में बहुत ही अद्भुत हैं। दोस्तों बहुत ही भव्य दर्शन आज हम कर रहे हैं लखनऊ के इस्कॉन मंदिर से। तो दोस्तों आज के दर्शन स्क्रीन पर देख करके आपको वास्तविक दर्शन का अनुभव और लाभ प्राप्त हो, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूँ।
चलिए दोस्तों, साथ में मिलकर के बहुत ही शांत और पावन मन से दर्शन करते हैं और ईश्वर की छवि को अपने मन और मस्तिष्क में विराजमान करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं प्रभु जी यहाँ बहुत ही श्रद्धा भाव से आरती और सेवा कर रहे हैं। तो चलिए दर्शन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहीं पे मंदिर प्रांगण में ही एक गिफ्ट स्टोर भी है। जैसा कि हमने देखा है हर इस्कॉन टेम्पल में एक गिफ्ट स्टोर होता है जहां से सभी भक्तगण अपनी ज़रूरत के हिसाब से भक्ति मार्ग पर काम में आने वाली प्रत्येक वस्तु एक ही स्थान से खरीदने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ भी एक गिफ्ट स्टोर है जहाँ पर भक्ति मार्ग से संबंधित सभी वस्तुएं और उसके अलावा किताबें और पूजा सामग्रियाँ आपको यहाँ उपलब्ध होती हैं। चलिए दोस्तों हम आपको एक बार ले चलते हैं जो यहाँ के प्रभु जी हैं उनके पास में और उनसे जानते हैं लखनऊ में स्थित इस्कॉन मंदिर के बारे में सभी बातें जो सामान्य तौर पर हमें नहीं पता हैं। किस तरह से मंदिर बना, कितना प्राचीन है, जो नया मंदिर है वो कितने समय में बनने वाला है, इन सभी बातों की जानकारियाँ प्रभु जी से हम प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। मैं अपरिमेय श्यामदास, अध्यक्ष इस्कॉन लखनऊ। यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक भव्य 5 एकड़ में सुंदर दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। श्रील प्रभुपाद जी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्रीमान देवकीनंदन प्रभु, परम पूज्य भक्ति प्रचार महाराज जी आदि आदि हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके विशेष कृपा और सहयोग और उनके मार्ग निर्देशन में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस लखनऊ मंदिर का भव्य निर्माण हो और यहाँ लोगों को प्रभुपाद जी की जो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं वो प्राप्त हों। जी प्रभु जी, तो जो मंदिर है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि मंदिर कितने एरिया में है और क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ की। साथ में आप बताएं कि यहाँ पे कौन से विग्रह स्थापित हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा आप बताएं। हम लोगों के मंदिर में जैसा कि आप जानते हैं इस्कॉन मंदिर में सब जगह गोविंदा रेस्टोरेंट है, भगवान का विशाल मंदिर है, लगभग 16,500 स्क्वायर फीट का स्थान है जिस पे हम मंदिर बना रहे हैं और उसमें 3 अल्टर रहेंगे। श्री श्री राधा रमन बिहारी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी और गौर निताई, ये 3 अल्टर रहेंगे। इसके अलावा यहाँ एक भव्य गेस्ट हाउस रहेगा 100 कमरों का, 60 कमरों का ब्रह्मचारी आश्रम, गोविंदा रेस्टोरेंट, ऑफिसेस। इसके अलावा हम लोग विशेष लाइट एंड साउंड शो को भी शुरू करने वाले हैं, करेंगे, जिसमें हम प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र और किस तरह से प्रभुपाद जी ने संघर्ष करके ये पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति को जगाया, ये सब आने वाले समय में हम लोग यहाँ करने वाले हैं। और ये विशाल मंदिर लोगों को आध्यात्मिक चेतना के लिए रहेगा। यहाँ पर हम लोग फूड फॉर लाइफ करते हैं, लोगों को प्रसाद वितरण करते हैं, अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में, अपने रेलवे स्टेशंस पर प्रसाद वितरण हो रहा है। और प्रयास है कि किस तरीके से हम अधिक से अधिक लोगों के हृदय में कृष्ण चेतना जगा सकें, कृष्ण भावना भावित उन्हें बना सकें। जी प्रभु जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। लेकिन जैसा हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे प्रतिदिन बहुत सारे भक्तगण आते हैं विजिट करने के लिए, मंदिर में दर्शन करने के लिए। कोई ऐसा विशेष वार्षिक या मासिक महोत्सव होता हो जिस समय और भी बड़ी तादाद में कोई भक्तगण आते हों, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कीजिए। निश्चित रूप से 2015 में यहाँ लखनऊ में मैं जिम्मेदारी संभाला परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, गुरु महाराज के और श्रीमान देवकीनंदन प्रभु के निर्देश से मैं यहाँ आया और यहाँ पर
प्रयास किया तो धीरे धीरे हमने यहाँ लखनऊ के अलग अलग शहरों में अलग अलग मोहल्लों में हमने गीता सेमिनार के कार्यक्रम किए, जिसमें 500 हजार लोगों को एकत्रित किया और उन लोगों को प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के आधार पर गीता का ज्ञान देने का प्रयास किया। और इस तरीके के आयोजन लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर करके लोगों को मंदिर के विषय में जागरूक किया। फिर हम लोगों ने अभी एक विशेष कार्यक्रम आनंदम की शुरुआत की पिछले साल से। इस बार हम लोगों ने दूसरा आनंदम उत्सव मनाया। उसमें जितने भी भक्त जो जहाँ हम लोग कार्यक्रम किए उन सब को, और उसके अलावा जो भी भक्त हैं उन सब लोगों को हम लोगों ने खास करके कांग्रेगेशन के भक्त, यूथ भक्त, IGF सबको इनवाइट किया और 10,000 से अधिक लोगों के साथ आनंदम महोत्सव बनाया। और इस्कॉन लखनऊ में पहली बार हम लोगों ने दीपावली की शुरुआत करी, जिसमें हमने 1 लाख दीपक जलाए और सारे कांग्रेगेशन भक्तों ने, यूथ ने मिल करके, हम सब में मिल करके यहाँ पर एक भव्य दीपावली उत्सव मनाया। और उसमें प्रभुपाद जी की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की गई और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। और इसके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश पाठक जी भी सम्मिलित हुए, आदि लोग इन्वॉल्व हुए। तो इस तरीके के हम लोग उत्सव भव्य रूप से करते हैं। जन्माष्टमी उत्सव बहुत ही विशेष होता है लखनऊ में, खास करके 2.5 से 3 लाख लोग आते हैं और इसकी तैयारी हम महीनों पहले से शुरू कर देते हैं और बहुत ही भव्य तरीके से हम जन्माष्टमी महोत्सव और उसके अगले दिन श्रील प्रभुपाद जी की व्यास पूजा महोत्सव को मनाते हैं। तो दोस्तों, प्रभु जी ने हमें इस मंदिर के बारे में बहुत सारी विशेष बातें बताई। इसके साथ ही जो नया मंदिर बन रहा है उसके बारे में भी काफ़ी सारी बातें हमें यहाँ पे जानने को मिली। इसके साथ ही चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं मंदिर में स्थित एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही भव्य गौशाला की ओर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, यहाँ इस मंदिर में एक गौशाला भी है जहाँ पर बहुत ही भक्ति भाव से और बहुत ही निस्वार्थ भाव से सभी गायों की सेवा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी गायें हैं जिनकी सेवा यहाँ पे आने वाले भक्तों द्वारा और साथ ही जो मंदिर हैं उनके प्रभु जी द्वारा जाती है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि इस्कॉन टेम्पल जो है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग चुना जाता है और प्रत्येक इस्कॉन मंदिर में इसकी गौशाला देखने को हमें मिल जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को गायें बहुत प्रिय हैं। इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे भक्तगण जो गायों की सेवा यहाँ पे कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है मंदिर की एक और साइड में मंदिर के कुछ ऑफिसेज, कुछ ब्रह्मचारी आश्रम के रूम और उसके साथ ही एक बहुत ही भव्य और बहुत ही स्वादिष्ट गोविंदास रेस्टोरेंट। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम विज़िट करते हैं गोविंदास को और उसके साथ में ही यहाँ पे एक प्रभु जी हैं जिनसे हमें वार्तालाप का मौका मिला। तो चलिए आपके साथ में शेयर करते हैं उन्होंने हमसे क्या बातचीत की। कृष्णा मीन्स कि आप जो सेवा दे रहे हैं वो प्रेम से दीजिए, चाहे वो प्रसादम लेने आ रहे हो, मंदिर में घूमने आ रहे हो, उनको कोई दिक्कत हो रही हो मंदिर में, तो हम पूरी सहयोग करते हैं। कीर्तन होते हैं, मैं वहाँ हर संडे को क्लासेस होते हैं, सैटरडे को क्लासेस होते हैं बड़े प्रभु जी के हमारे। तो मैं चाहूँगा लखनऊ की जितनी भी हैं जो और लोग जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़ पाए हैं, वो एक बार पहले आप टेम्पल आइए, गोविंदास आइए, यहाँ का प्रसादम लीजिए विदाउट अनियन गार्लिक। इससे अच्छा प्रसादम आपको कहीं भी नहीं मिल सकता पूरे लखनऊ में। इसके साथ ही दोस्तों, शाम का समय हो चुका है और दर्शन खुल चुके हैं और अब समय है शाम के समय तुलसी महारानी की पूजा का। तो तुलसी महारानी की पूजा हम यहाँ पे दर्शाएंगे और उसके बाद में बहुत ही भव्य संकीर्तन जो कि बहुत ही ज़्यादा आनंदित करने वाला और मन को प्रफुल्लित करने वाला होगा, उसका हम साथ में मिलकर के यहाँ आनंद लेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे प्रभु जी के द्वारा की गई बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छी तुलसी पूजा, और उसके बाद में सभी भक्तगण तुलसी महारानी की परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करने के बाद में प्रारंभ होता है आज के शाम का संकीर्तन। तो चलिए साथ में मिलते हैं और बहुत ही शांत मन के साथ में दर्शन करते हुए संकीर्तन का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का भव्य धाम, जो कि स्थित है लखनऊ में। लखनऊ में स्थित श्री श्री राधा रमन बिहारी जी मंदिर, यानी कि लखनऊ इस्कॉन टेम्पल। उम्मीद करते हैं कि आज का मंदिर और आज के दर्शन आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। आपके पास अगर हमारे लिए कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं, और इसके साथ ही हमेशा की तरह आप अपना प्यार हम तक कमेंट्स के द्वारा पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम समय समय पर आपके लिए लेकर के आते रहते हैं पूरे भारतवर्ष के अलग अलग प्राचीन, भव्य और विशेष मंदिरों के दर्शन। तो अगर इसी तरह के मंदिरों के दर्शन आप आगे भी करना चाहते हैं और आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों ये था आज का बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर, जो कि स्थित है
लखनऊ में, और ये है लखनऊ का श्री श्री राधा रमन बिहारी जी का बहुत ही सुंदर मंदिर। तो आपने देखा कितने प्यारे प्यारे उद्यान यहाँ पे हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल और बाग बगीचे यहाँ पे हमने देख रहे हैं। इसके साथ ही जो दर्शन हैं वो भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही देखने योग्य दर्शन हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो, आज का ब्लॉग, आज का दर्शन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं पे देना चाहूँगा विराम। फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी एक और नई धाम की एक और नई महिमा लेकर के। तो इसी तरह से अपना सहयोग हमें देते रहें और हमारे साथ में बने रहें। तो फिर से मुलाकात तक करिए इंतजार, और तब तक के लिए सभी को मेरी ओर से हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।